लालू चालीसा पढ़कर मोदी राजनीति में टिक गए, तो लालू चालीसा पढ़कर, तेजस्वी चालीसा पढ़कर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक बने रहेंगे, ऐसी कहीं कोई संभावना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर लग रहा है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से जुड़े होने के बाद भी सही चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों को रखते थे। ये बात सही है कि हंसुआ अपनी ओर खींचता है। जिस नीति और सिद्धांत से वे बंधे हुए थे उसकी ओर इंक्लाइंड होना उनके लिए आवश्यक था, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी का ऐसा कोई आचरण नहीं था जो प्रधानमंत्री पद के अनुरूप नहीं हो, और उससे विरोधियों के प्रति कोई विद्वेष का भाव हो। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो विदेश मंत्रालय के गलियारे में नेहरू का फोटो उतार दिया गया था। टहलते हुए जब वाजपेयी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहरू का फोटो नहीं। उन्होंने पूछा यहाँ की तस्वीर क्या हुआ, और कह के निकल गए। दूसरे दिन फिर आए तो देखे कि नेहरू की तस्वीर वहां टंगी हुई है। तो ये वाजपेयी जी में अंतर है। लेकिन मोदी जी के सामने वही आदमी, उसको पारितोषिक मिलेगा जो विपक्षियों को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करे, उनके हित के खिलाफ काम करे, उन्हें इंसल्ट करे, उन्हें ह्यूमिलिएट करे। वही आदमी आज लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रखा जाता है। वही आदमी आज चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त बनाया जाता है, या इम्पोर्टेंट पदों पर वैसे ही व्यक्ति को रखा जाता है। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी राजद वाले को बहुत गाली देते थे, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया क्या है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विषय में जो आपने सवाल किया, तो इस बात को इस प्रदेश का, इस देश का हर कोई जानता है कि सम्राट चौधरी राजद की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, लालू जी के पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। ये लाख कुछ कहें लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है, हर किसी ने देखा है, इसलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए राजद के पाठशाला से आने वाले आदमी, भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि 3 प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, चाहे आसाम का मुख्यमंत्री बनाया गया हो, चाहे बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया हो, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया हो, ये तीनों मुख्यमंत्री आयातित मुख्यमंत्री हैं। ये भाजपा के ओरिजिनल लोग नहीं हैं। बिहार में भी सम्राट चौधरी के खिलाफ इस बात को लेकर रिजेंटमेंट है, इनका आरएसएस से कहीं कोई जुड़ाव नहीं रहा है। ये जो भाजपा के आनुवंशिक संगठन रहे हैं उनसे इनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन वोट की राजनीति के चलते, नीतीश कुमार की बात को मानने के चलते इन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और बना दिया गया है, जिसके चलते भले ही ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विजय सिन्हा ने तो बयान दिया। नहीं, हम जो आपको प्रश्न किए कि राजद वाले को ज्यादा ये सम्राट चौधरी अपशब्द कहते थे, इसीलिए इनको बना दिया गया मुख्यमंत्री क्या? चूंकि सम्राट चौधरी ने पास्ट में देखा है कि मोदी जी, जूनियर मोदी जो बिहार में थे, जो आज नहीं हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम था लालू जी और लालू परिवार को गाली देना, और इसी आधार पर वह बिहार की राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार की राजनीति में टिके हुए थे। इसलिए वही फॉर्मूला, वही चीज सम्राट चौधरी के भी दिमाग में है कि हम लालू परिवार के खिलाफ जितना बोलेंगे, जितना गाली देंगे, या जो माई समीकरण है उसके खिलाफ जितना हम बोलेंगे। अब तो जीतन राम मांझी भी ऐसा उटपटांग बात बोल रहे हैं जो कि किसी केंद्रीय मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। उसकी चर्चा हम करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो समाज में इसका गलत प्रभाव होगा, और इससे जीतन राम मांझी खुद प्रभावित होंगे। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को गलत बयानी नहीं करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बदले, उसमें कोई परिवर्तन हो, इस तरह की कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई वक्तव्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो और चाहे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर हो। यह चीज गलत है। लालू चालीसा पढ़कर मोदी राजनीति में टिक गए, तो लालू चालीसा पढ़कर, तेजस्वी चालीसा पढ़कर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक बने रहेंगे, ऐसी कहीं कोई संभावना नहीं है। यह मैं आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप इसे देखेंगे। पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे, बड़े लोग होते थे, नेतृत्व करने वाले लोग होते थे, वे अपने आचरण से अपने बातों को लोगों के बीच रखते थे। चाहे गांधी हो, जवाहर हो, या और कोई बड़े नेता हो, कोई भी बयान देने के पहले अपने आप को पहले उस रूप में ढालते थे।